Welcome to Coding Sprint. तो दोस्तों आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक और नया क्वेश्चन, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर दो स्ट्रिंग आपको एंटर करना है, यानी कि यूज़र दो स्ट्रिंग को इनपुट करेगा, जैसे कि यहाँ पर कैट है और RTA है दूसरा स्ट्रिंग। तो हम लोग करना क्या है कि दूसरे स्ट्रिंग में से एक कोई भी कैरेक्टर जो कि पहले वाले स्ट्रिंग में प्रेजेंट है और वो मिनिमम इंडेक्स पे भी होना चाहिए, मिनिमम इंडेक्स पे भी होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर देखिए CAT है और RAT है। तो यहाँ पर दो कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं, A और T। A इसमें भी प्रेजेंट है, A इस कैट में भी प्रेजेंट है, A RTA में भी प्रेजेंट है, और T कैट में भी प्रेजेंट है और RTA में भी प्रेजेंट है। तो हम लोग को वो कैरेक्टर को खोज के निकालना है जो सेकंड वाले स्ट्रिंग में से, जो कि फर्स्ट वाले स्ट्रिंग के मिनिमम इंडेक्स पे है। तो मिनिमम इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, T है कि A है? तो यहाँ पर देखिए A मिनिमम इंडेक्स पे है सी कैट के, तो वही हम लोगों को खोज के निकालना और यहाँ पर प्रिंट कर देना है, जैसे कि यहाँ पर प्रिंट किया हुआ है मिनिमम इंडेक्स इज इक्वल टू 1 लेटर इज ए। आपको समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि सेकंड वाले स्ट्रिंग में से एक कैरेक्टर निकालना है जो कि फर्स्ट वाले स्ट्रिंग में प्रेजेंट है और वो मिनिमम इंडेक्स पे भी होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने दो स्ट्रिंग्स को क्या कर लिया है, क्या बोलते हैं इसको, दो स्ट्रिंग को क्या किया, ये दो स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पर मैंने दो स्ट्रिंग के वेरिएबल को डिक्लेयर किया, S और S1, और यहाँ पर लिखा है एक मैसेज, इंटर योर फर्स्ट स्ट्रिंग और इंटर योर सेकंड स्ट्रिंग। तो यहाँ पर S इज इक्वल्स टू S डॉट नेक्स्ट लाइन और S इज इक्वल्स टू S डॉट टू लोअर केस। S डॉट टू लोअर केस क्या करेगा, S डॉट टू लोअर केस जो जितने भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट है एस में, यानी कि आपने कुछ भी इंटर किया, मान लीजिए कैट ही इंटर किया, यहाँ पर आपने कैपिटल लेटर में इंटर किया होता, कैपिटल लेटर में C होता, फिर दोनों स्मॉल होता। तो ये S डॉट टू लोअर केस क्या करेगा कि आपके जितने भी कैरेक्टर्स है वो सबको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पर मैंने इंटर योर सेकेंड स्ट्रिंग एक मैसेज दिया है, उसके बाद वही काम किया, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मान लीजिए कि कोई यूज़र ने यहाँ पर CAT कैट कैपिटल लेटर में दिया और यहाँ पर CAT कैट यहाँ पर स्मॉल लेटर में दिया। तो मैं इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं चाहता हूँ कि कैरेक्टर कैपिटल और स्मॉल लेटर के कारण डिफरेंस बने। आप चाहें तो इसको नहीं लिख सकते हैं, तो क्या होगा कि आपका कैपिटल लेटर को वो जो कंपाइलर है वो अलग देखेगा और स्मॉल लेटर को अलग देखेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको हटाने के लिए कि स्मॉल और कैपिटल कुछ भी है, तो उसको हटाने के लिए मैंने क्या किया है कि दोनों को ही स्मॉल लेटर में कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद कहाँ गए, उसके बाद मैंने तीन वेरिएबल को डिक्लेयर किया, पहला I है, दूसरा J और तीसरा F है। F को इनिशियलाइज किया 0 से, I आउटर लूप में काम आने वाला और J इनर लूप में। और यहाँ पर कैरेक्टर वेरिएबल H को इस्तेमाल किया है, किस लिए आगे पता चलेगा। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 1 कोलन, उसके बाद फॉर लूप। ये क्या हुआ, तो दरअसल कोई भी कोड ब्लॉक को नाम जब देते हैं, आप कोई नाम दे देते हैं, यहाँ पर इस कोड ब्लॉक को, कोड ब्लॉक किसे कहते हैं, जैसे कि दो दो ठो आपने सेकंड ब्रैकेट का इस्तेमाल किया और उसके अंदर आप कुछ भी लिख रहे हैं तो उसको कोड ब्लॉक कहा जाता है। तो किसी भी कोड ब्लॉक को नाम देने के लिए इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि नाम जो भी देना है आपको, यहाँ पर मैंने 1 दिया है, उसके बाद कोलन, उसके बाद जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है वो। तो यहाँ पर होगा क्या कि इस फॉर लूप को हम 1 के नाम से जान सकेंगे और इसको हम लोग लेबलिंग कहते हैं, लेबलिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, फॉर I इज इक्वल टू 0, इसका भी यूज़ पता चलेगा अभी, 1 जो है उसका यूज़ आपको अभी देखने को मिलेगा कि क्या है यूज़। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, I इज इक्वल टू 0, I लेस देन S डॉट लेंथ I प्लस प्लस। तो मेनली समराइज कर देता हूँ मैं, सबसे पहले करने क्या वाला हूँ, मैं करूँगा क्या कि जो पहला वाला स्ट्रिंग है उसका एक एक कैरेक्टर माने कि सबसे पहले ये कैरेक्टर को उठाऊंगा और चेक करूंगा कि नीचे वाला जो सेकंड स्ट्रिंग एंटर किया उसमें प्रेजेंट वो है कि नहीं है। फिर दूसरा, अगर नहीं प्रेजेंट है तो फिर दूसरा उठाऊंगा। और जब भी कोई कैरेक्टर जो फर्स्ट स्ट्रिंग में प्रेजेंट है और फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग दोनों में प्रेजेंट है, यानी कि सेम हो जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उसका इंडेक्स और उस कैरेक्टर को प्रिंट करवा दूंगा, उसके बाद ब्रेक करवा दूंगा। उसके बाद ये जो आउटर और इनर फॉर लूप है वो रन नहीं करेगा, यानी कि वो प्रिंट होगा ये, उसके बाद बंद हो जाएगा।
तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आउटर लूप चला रहे हैं, इनर लूप चला रहे हैं। आउटर लूप चला रहे हैं एस डॉट लेंथ तक, एस डॉट लेंथ यानी कि कैट का जो लेंथ है, कैट का जो लेंथ है उससे -1 कर रहे हैं, यानी कि लेस देन कर रहे हैं, और वहाँ तक चला रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स जो लास्ट इंडेक्स होता है वो लेंथ -1 होता है। तो इसलिए यहाँ पर आउटर लूप को हम लोग एस डॉट लेंथ तक चला रहे हैं, यानी कि एस डॉट लेंथ -1 तक चला रहे हैं। तो एच इज इक्वल टू एस डॉट कैरेट आई, ये क्या किया, ये किया ये कि आपका जो ith इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर है, मान लीजिए आई का वैल्यू जब 0 है तो एच में क्या स्टोर हो जाएगा, एच में स्टोर हो जाएगा सी। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा है, इनर लूप लिखा है। इनर लूप ही थोड़ा क्रूशियल है, तो उसको ठीक से देखिएगा। यहाँ पर जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन S1 डॉट लेंथ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं जो सेकंड वाला जो स्ट्रिंग है उसके लेंथ -1 तक चला रहा हूँ इनर लूप को, और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एच इज इक्वल्स टू S1 डॉट कैर एट जे। तो कैर एट जे, यहाँ पर ये हुआ क्या, यहाँ पर एच में तो आपका पहला वाला जो कैरेक्टर है यानी कि सी स्टोर है, और अब S1 डॉट कैरेट जे क्या करेगा, S1 डॉट कैरेट जे करेगा कि जो सेकंड वाला जो स्ट्रिंग है उसका कैरेक्टर को उठाएगा एक एक करके। जब 0 होगा तो R उठेगा, फिर जब 1 होगा तब T उठेगा, फिर उसके बाद जब A होगा तब जब 2 होगा तब A उठेगा। तो उसी तरीका से करके चेक करते चलेगा, और जैसे ही कोई भी कैरेक्टर इक्वल मिल जाता है, यानी कि अगर कोई भी कैरेक्टर सेकंड वाले स्ट्रिंग में प्रेजेंट होता है जो कि सी के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम लोग एफ प्लस प्लस कर दे रहे हैं। एफ प्लस प्लस करेंगे क्यों, ये जानकारी देने के लिए कि हम लोग को एक कैरेक्टर जो है वो मिल चुका है जो कि सेम है, ठीक है। और ऐसा अगर मान लीजिए f का वैल्यू 0 ही रह जाता है, तब हम लोग प्रिंट करवाएंगे कि यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर सेम नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर f प्लस प्लस किया। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मिनिमम इंडेक्स, फिर i का वैल्यू प्रिंट किया, यानी कि c का जो इंडेक्स है वो प्रिंट कर दिया है। फिर उसके बाद जो लेटर है, जो लेटर बराबर हुआ है, यानी कि यहाँ पर c बराबर हुआ, तो उसको मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। फिर ब्रेक वन करने से क्या होगा कि ये वाला जो आउटर लूप है उससे आपका जो, जैसे कि यहाँ पर लूप में चल रहा था, तो हम लोग बाहर निकल जाएंगे इस कोड ब्लॉक के, मतलब कि जो आउटर वाला फॉर लूप है उस कोड ब्लॉक के बाहर निकल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ ब्रेक करता तो हम लोग ये इनर वाले लूप के ही बाहर निकलते हैं, आउटर वाला लूप चलते रहता है। तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते, हम लोग चाहते क्या है कि जैसे ही कोई पहला कैरेक्टर, जैसे ही कोई इसमें कैरेक्टर मिल जाता है जो कि सेकंड वाले स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, तो हम लोग ब्रेक करवा देना चाहते हैं और प्रिंट करवा के ब्रेक करवाना चाहते हैं। तो वही इसलिए यहाँ पर मैंने लेबलिंग का इस्तेमाल किया, और ब्रेक वन करने से आउटर वाला फॉर लूप के बाहर वो निकल जाएगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर f इज इक्वल टू 0 किया। यहाँ पर चेक करने का कारण बताता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि कोई भी कैरेक्टर सेकंड वाले स्ट्रिंग के बराबर, सेकंड वाले स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर उसके बराबर नहीं आया, तो f का वैल्यू बढ़ेगा नहीं, और f का वैल्यू नहीं बढ़ा तो यानी कि क्या हो गया कि कोई भी कैरेक्टर जो है उसको ऐसा नहीं मिला जो कि सेम है फर्स्ट वाले कैरेक्टर और सेकंड वाले, क्या ही बोल रहा मैं, फर्स्ट वाले स्ट्रिंग और सेकंड वाले स्ट्रिंग में कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं मिला जो कि बराबर है। और यहाँ पर हम लोग प्रिंट करा दे रहे हैं कि नो सेम कैरेक्टर फाउंड, ठीक है। तो एक बार और मैं समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ वो बता देता हूँ कि बता देता हूँ फटाफट। यहाँ पर क्या हो रहा है कि CAT कैट है, यहाँ पर कैट है, और RTA है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या कि अगर मान लीजिए कोई, हम लोग एक एक करके इंडेक्स वाइज बढ़ रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर मान लीजिए C प्रेजेंट हो जाता है तो वही मिनिमम इंडेक्स पे ऐसा कैरेक्टर हो जाएगा जो कि सेकंड वाले स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। यानी कि यहाँ पर जो सेकंड वाला जो स्ट्रिंग है उसमें हम लोग क्या करना है, हम लोग को ऐसा कैरेक्टर ढूंढ के निकालना जो कि फर्स्ट वाले स्ट्रिंग के मिनिमम इंडेक्स पे प्रेजेंट है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं कि हम लोग एक एक कैरेक्टर को